Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In today's video, we will discuss multiple choice questions from the chapter Acids, Bases and Salts. So let's start. Question number 1. Acids, इनमें से कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं in solution? So acids are the substances जो H positive आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, H positive वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, H3O पॉजिटिव आयन्स। दैट इज अगर कोई सब्सटेंसेस H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन को जनरेट करें इन सोल्यूशन तो उनको हम बोलेंगे क्या, एसिड्स। वेयर एज अगर कोई सब्सटेंसेस OH नेगेटिव आयन्स जनरेट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस। तो एसिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं, HCl, HNO3, H2SO4 एंड सो ऑन, बिकॉज ये अपने सोल्यूशन फॉर्म में H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, जब हम कंसंट्रेटेड एसिड्स या बेसिस को डाइल्यूट करते हैं, दैट इज उनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये किस टाइप की प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दैट इज इसमें हमें हीट देनी पड़ती है, या इनमें से कोई भी नहीं। सो बेसिकली जब हम कंसंट्रेटेड एसिड्स या बेसिस को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, वाटर में ड्रॉप्स डालेंगे एसिड की, और जब हम बीकर को टच करेंगे तो हम देखेंगे कि जो बीकर है वो हीट हो गया है। इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, और अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, विच इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, P in pH stands for, pH स्केल हम यूज करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को बताने के लिए। तो यहाँ पे ये जो pH है, यहाँ पे ये P स्टैंड करता है पोटेंस को, दिस इज द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, एक सब्सटेंस X को जब हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो वो फॉर्म कर लेता है Y, और अगर हम इसी को दैट इज X को ही हीट कर दें अबव 373 केल्विन तो वो फॉर्म कर लेगा Z। तो यहाँ पे हमें X, Y एंड Z को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, जिप्सम गिवन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट गिवन है, POP गिवन है, डेड बर्न्ट प्लास्टर गिवन है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेट करता है किससे, ये वाली इक्वेशन से, दैट इज अगर हमारे पास है CaSO4.2 वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, या इसी को हम बोलते हैं जिप्सम। अगर हम इसको हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो यहाँ से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CaSO4.12H2O। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसको हम बोलते हैं POP। नाउ अगर ये जो जिप्सम है, अगर इसी को हम 373 से हायर टेम्परेचर पे हीट कर दें तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 में, दैट इज अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 2 के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये रिलीज कर देगा। सो यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है कैल्शियम सल्फेट, इसी को हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिप्सम है X, जब हमने इसको 373 केल्विन पे हीट किया तो हमारे पास बन गया POP विच इज Y, एंड अगर हम जिप्सम को ही 373 केल्विन टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट करते तो हमें मिल जाता डेड बर्न्ट प्लास्टर। सो यहाँ पे CaSO4 है Z। सो X क्या हो गया यहाँ पे, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, Y क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और Z क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट या डेड बर्न्ट प्लास्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर में से हम किसे यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3, और बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मीन्स ऐसा एसिड जिसको हम खा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड। वॉशिंग सोडा इज
Na2CO3.10 water and bleaching powder is CaOCl2. तो इनमें से वॉशिंग सोडा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड की, एक्वस सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन, तो कौन सी गैसेस फॉर्म होती हैं एट कैथोड एंड एट एनोड। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड यहाँ पे जो होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर कौन सी स्पीशीज आएंगी जो नेगेटिवली चार्ज होंगी। एंड वी नो जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्लोराइड आयंस मिलके क्या बना लेते हैं, क्लोरीन गैस। एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस। वेयरएज अगर हम यहीं पे कैथोड की बात करें तो कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर आएंगी कौन सी स्पीशीज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। वी नो कि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। बेसिकली जब हम एक्वस NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे वी विल गेट क्लोरीन एंड कैथोड पे वी विल गेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हमें पता लग गया कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है एक्वा सोडियम क्लोराइड की तो वी ऑल्सो ऑब्टेन NaOH एज अ प्रोडक्ट दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है दिस इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, tooth decay starts when the pH of mouth is below 5.5 is the correct answer which is option number 2. Question number 8, इनमें से कौन सा एक एसिड है। ऑप्शन नंबर 1 C6H12O6 this is basically glucose. ऑप्शन नंबर 2 C2H5OH this is ethanol. ऑप्शन नंबर 3 CH3COOH this is acetic acid. यहाँ पे वी नो कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एसिटिक एसिड के केस में हमें यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तो OH प्रेजेंट है तो ये तो होना चाहिए बेस, बट एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ये जो O और H वाला बॉन्ड होता है ये यहाँ पे ब्रेक करता है। दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यहाँ से H पॉजिटिव आयंस ही लिबरेट होते हैं इन सोल्यूशन, इसीलिए इट बिहेव्स एज एन एसिड एंड इसीलिए ही इसका नाम भी क्या है, एसिटिक एसिड। Whereas glucose and ethanol do not show this behavior, so these are not considered as acids. Therefore, the correct option is option number 3. Question number 9, distilled water is. Now, distilled water क्या होता है, जिसमें से impurities को remove किया होता है, इसीलिए उसमें कोई भी ions नहीं होते। यहाँ से डायरेक्टली सेकेंड वाला ऑप्शन तो हो जाता है एलिमिनेट। नाउ अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो उसमें आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है बिकॉज आयंस ही क्या करेंगे, मूव करेंगे और कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ पे अगर आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो वो मूव ही नहीं करेंगे तो कंडक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर तो कैन नॉट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ क्या ये रेन वाटर से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है या नहीं। नाउ सी, डिस्टिल्ड वाटर में तो आयंस नहीं है, प्योर है वाटर, वेयर एज रेन वाटर में तो हर तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रेन वाटर ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है देन डिस्टिल्ड वाटर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक रिएक्ट टू फॉर्म। किस किस की रिएक्शन करवानी है हमें, जिंक की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। नाउ व्हाट इज जिंक, जिंक इज अ मेटल एंड ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Na2ZnO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, Na2 फॉर्म हो गया है Zn और O2 भी हमने यूज कर लिए, बचा क्या, H2। तो यहाँ पे फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, विच इज ऑप्शन नंबर 3।
This is it for this video. In the next video, we will discuss next 10 MCQs from the same chapter. इस चैप्टर की थ्योरी वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।